मेरा उद्देश्य है 1947 में देश आजाद हो गया, हाँ, मन भी आजाद हो गया, हाँ, भ्रष्टाचार के आगोश में पुनः गुलाम हो गया। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा हमने बहुत सारे नेता को बनाए, राजनीतिक दलों के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे मंत्री को बनाए, लेकिन हमारा व्यवस्था में परिवर्तन आज तक नहीं। मैं जनता को जागरूक करके एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना चाहता हूँ कि हर समाज में हर जगह एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो, ताकि हमारा व्यवस्था में परिवर्तन लाने में हमें सहयोग मिले। और जब तक हमें सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं होगा, तब तक हम व्यवस्था में परिवर्तन, सच्चे नेता पैदा नहीं होगा। और हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जैसा हम लोग भी बनना चाहते हैं, और लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग धरातल पर जरूर उतारूंगा, व्यवस्था परिवर्तन निश्चित करूंगा। मैं आप जनता से अपील करता हूँ, वादा करता हूँ, कोई भी नेता जीतते हैं उनको पेंशन मिलता है तो वोटर पेंशन हम लागू जरूर निश्चित करेंगे, ताकि उनको भी अपनी भागीदारी मिले। वोटर पेंशन क्या होता है? वोटर पेंशन कहने मतलब है कि हमारा वोट से उनको पेंशन मिल रही नेता को, तो वोटर पेंशन होता है कि वोटर पेंशन कुछ ना कुछ राशि उनको भी मिलना जरूरी है हर मंथ। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडी विधानसभा क्षेत्र। बताते चलें कि गांडी विधानसभा क्षेत्र जहां हॉट सीट बना हुआ है, वहीं कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में खुलेआम चैलेंज कर दिया है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं लोक हित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर प्रसाद साव से, और इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव मैदान में आने का रीजन क्या है, क्या इनका उद्देश्य है, और चुनाव में आकर के ये क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। कामेश्वर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य है 1947 में देश आजाद हो गया, मन भी आजाद हो गया, भ्रष्टाचार के आगोश में पुनः गुलाम हो गया। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा हमने बहुत सारे नेता को बनाए, राजनीतिक दलों के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे मंत्री को बनाए, लेकिन हमारा व्यवस्था में परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हमें देश में एक सच्चे नेता को पैदा करना होगा, क्योंकि नेता में 4 अक्षर जो बना हुआ है, एन से होता है नेशनल, राष्ट्र की भावना, टी से एजुकेशन, शिक्षा की भावना, टी से टेक्निकल, तकनीकी की भावना, ए से आर्टिफिशियल नॉलेज, कृत्रिम ज्ञान की भावना। ये जब तक नेता में गुण नहीं होगा, तब तक हमारा भारत का विकास कभी नहीं हो सकता है। पहले कोई पार्टी में थे क्या? आइए हम लोग चलते हैं। पहले कोई पार्टी में थे क्या आप कामेश्वर जी? जी। कौन से पार्टी में? हम लोग CPI-ML में थे पहले। CPI-ML, तो फिर उसमें से आप त्याग पत्र दे दिए क्या CPI-ML से? नहीं, त्याग पत्र नहीं दिए हैं। हाँ, हम दूसरे विधानसभा से लड़ रहे हैं अभी, गांधी विधानसभा से। अच्छा, तो जमुआ में आप अभी भी हैं वहाँ CPI? जी है। जमुआ से आप हैं जी। CPI-ML, तो वो आप त्याग पत्र नहीं दिए तो फिर ये लोकहित अधिकार पार्टी में कैसे आ गए? अभी दूसरा क्षेत्र है, इसीलिए मैं आ गया हूँ। दूसरा क्षेत्र है इसलिए आ जी। गए। क्या आप मतलब इस मैदान में, चुनाव मैदान में आप आए, बोले कि एक सच्चा नेता और अच्छे नेता की जरूरत है, आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर राजनीति करके, क्या करना चाहेंगे? मैं जनता को जागरूक करके एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना चाहता हूँ कि हर समाज में हर जगह एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो, ताकि हमारा व्यवस्था में परिवर्तन लाने में हमें सहयोग मिले। और जब तक हमें सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं होगा, तब तक हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इसलिए जनता को जागरूक होना होगा, और परिवर्तन जनता से ही शुरू होगा। कामेश्वर प्रसाद जी, अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि बीजेपी हो गया, जेएमएम हो गया, बड़ी बड़ी पार्टियां हो गया, वो लोग हाईजैक कर ले रहे हैं लोगों को, वो लोग अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। कहीं वैसा आपका भी चक्कर तो नहीं है? मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं जनता को जगाने आया हूँ। जब तक एक सच्चे नेता पैदा नहीं होगा, और हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जैसा हम लोग भी बनना चाहते हैं, और लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग धरातल पर जरूर उतारूंगा, व्यवस्था परिवर्तन निश्चित करूंगा। मैं आप जनता से अपील करता हूँ, वादा करता हूँ। अच्छा, तो जनता से आप अपील कर रहे हैं, जनता से आप वादा कर रहे हैं, और आपका कौन सा छाप है? कुछ सेब छाप मिला है? सेब छाप है। सेब छाप मिला है जी। अच्छा, चलिए हम लोग आखिरी बात इनसे कहेंगे कि जो जनता से आप वोट मांगेंगे गांधी विधानसभा क्षेत्र वासियों से, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमारे लिए संदेश है कि वोटर पेंशन लागू करना, क्योंकि हमारे वोट से ही कोई भी नेता जीतते हैं, उनको पेंशन मिलता है, तो वोटर पेंशन हम लागू जरूर निश्चित करेंगे, ताकि उनको भी अपनी भागीदारी मिले। वोटर पेंशन क्या होता है? वोटर पेंशन कहने मतलब है कि हमारा वोट से उनको पेंशन मिल रही नेता को, तो वोटर पेंशन होता है कि वोटर पेंशन कुछ ना कुछ राशि उनको भी मिलना जरूरी है हर मंथ। ये मैं लागू करूंगा। जिस तरह से वृद्धा पेंशन, जिस तरह से और भी पेंशन मिल रहे हैं, उसी तरह ये वोटर पेंशन भी लागू होगा। तो देख पा रहे हैं कामेश्वर जी का कहना है कि अगर वोट आप डालते हैं तो वोटर पेंशन भी ये लागू करेंगे। आगे आपको बीएनबी और दिखाएगी इनका कवरेज, ये जनसंपर्क अभियान कैसे करेंगे सारी आपको दिखाएगी। तब तक आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे
दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।